It's that thing. It's हेलो दीदी, क्या हुआ? अभी मैं बहुत बिजी हूँ। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम्हारा फॉर्चिंग लेवल तेजी से बढ़ रहा है, पर मैंने कुछ चीजें छोड़ी है ताकि तुम उन्हें पूरा। दीदी, तुम तो सच में कमाल की हो। तुम तो मुझसे 10 गुना तेज निकली। नहीं, 100 गुना तेज निकली। पता है अभी क्या हुआ? मैंने अभी वो एक वांग को गेम में खेलते हुए देखा। सच में? पर उसने तो कहा था वो कुछ दिन बिजी रहने वाला है। दीदी, तुमने उसे बताया तो नहीं ना कि मैं नहीं खेल रही? उसे मत बताना। मैं नहीं चाहती उसे पता चले कि उसके लिए कोई और गिफ्ट बना रहा है। जानती थी ये गिफ्ट उसी के लिए है। चिंता मत करो, मैंने तुरंत ही ये लॉग ऑफ कर दिया था। ये अच्छा किया तुमने। दीदी, तुम मेरी एंजल हो। वापस आकर तुम्हें ट्रीट दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे कोई मुझे खाने पर ले जा रहा है। मास्टर शाइना के साथ खेलने पर जा रहे हैं। तो क्या हो गया? सिर्फ डिनर पर ही तो जा रही है। मतलब इस सच में एक आज 2 लड़कों को डेट कर रही है। अगर अगली बार मास्टर तुम्हें कभी। जरा धीरे बात करोगी तुम? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अब रखती हूँ। किसी का मूड बहुत खराब हो गया है। हेलो सर, गुड बाय सर। मैं अब चलती हूँ। आपकी बिल्ली को नहला दिया है। रुक जाओ, मैंने परमिशन नहीं दी है। लेकिन क्यों नहीं? तुमने काम पूरा किया। बिल्ली को सुखाया तुमने, खाना खिलाया उसे, उसकी बॉडी साफ की तुमने। सुखा दिया, खिला दिया, गंदगी साफ नहीं की। and just before and without the not. It's been beautiful. Hot better. And into the valley. When they thought it got what है? साफ किया, फिर गंदगी फैलाने क्यों आ गई? तुम ना बिल्कुल अपने मालिक जैसी ही हो। उसे की तरह मुझे परेशान करती हो। बाहर निकलो भी। मेरे जाने के बाद पोटी करना। बाहर निकलो। चिल्ला क्यों रही हो तुम? तुम्हारी बिल्ली ने मुझे काटा, खून निकल रहा है। ख्याल रखा करो। अरे कुछ नहीं होगा। दर्द होगा? थोड़ा होगा, बर्दाश्त कर लेना, जरूरी है। ओ, क्या मुझे इसके लिए कॉम्पनसेशन मिलेगा? अभी भी पैसों के बारे में सोच रहे। लगता है तुम बहुत ही लालची इंसान हो, सच में। फिर मेरा उधार माफ क्यों नहीं कर देते? take over to the क्या मुझे रेबीज होने का खतरा हो सकता है? अभी तो मैं कितनी छोटी हूँ। मेरा करियर तो अभी शुरू हुआ है। कभी सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। अब मुझे सच में कुछ हो गया तो इतनी छोटी उम्र में मैं मर जाऊंगी। कंप्यूटर साइंस के लिए कितना बड़ा लॉस होगा ये। अरे नहीं, फूड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस होगा। कॉफी को हर साल वैक्सीन दिया जाता है, तो तुम्हें रेबीज का खतरा नहीं है। लेकिन अगर क्या? वो घास पर सोई होगी तो पता नहीं।
चलो तुम्हें रेबीज का वैक्सीन लगवाता हूँ। तुम्हारा दिमाग रेबीज से इतनी जल्दी इन्फेक्ट हो गया क्या, जो वहां से उठ ही नहीं रही हो? क्या मुझे सच में रेबीज की वैक्सीन लगानी होगी? क्या तुम मेरे करते से वैक्सीन की कॉस्ट कम कर दोगे? अरे जावेरशी, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम वो योद्धा हो जो मरने से नहीं डरती, लेकिन तुम तो वो बेवकूफ हो जो चंद पैसों के लिए मरने के लिए तैयार है। की बात करो। तो बात मानो और चलो। देखो हॉस्पिटल बंद होने वाला है। नहीं जाना। रेबीज के ट्रांसफर होने का चांस बहुत ही कम है, वो भी खासकर मेरे जैसी इंसान को जिसकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन ये भी सच है कि मुझे मेरा उधार भी चुकाना है। देखो हमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना, तुम्हारी जिंदगी 3000 युआन से बढ़कर नहीं है। इसका मतलब अगर मैं वैक्सीन लेने गई तो मुझे 3000 युआन नहीं देने होंगे ना? हाँ? मुझे तो लगता है सच में तुम्हारे दिमाग का एक स्क्रू ढीला है। चलो अब चलो। ये मुझे नहीं जाना। पहले पैसों की बात क्लियर करते हैं। जैसे ही डॉक्टर ने मुझे सुई लगाई, तुम्हारे पैसों की आवाज उसके ड्रॉर में गिरती सुनाई देगी। क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा तो कोई आवाज नहीं आएगी। चलो अब। हाँ अब चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी। देखो मैंने वैक्सीन के पैसे दे दिए हैं, तो तुम अब पीछे नहीं हट सकती हो। ये मेरा कर्तव्य माफ मत करो, पर मुझे यहाँ से ले चलो। वो नर्स जरूर अंदर कुछ गड़बड़ कर रही है, सब लोग रो रहे हैं। अरे यहाँ बैठो, तुम्हारा नंबर आ ही रहा होगा, बचकानी हरकत मत करो। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो मुझे अभी तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। मेरी फैमिली यहाँ नहीं है, मैं खुद ही अपनी बॉस। मतलब कि तुम खुद अपनी बॉस हो? जरा फोन दिखाओ, अब मुझे देखना है। अब फोन दो। यही रुको तुम। मेरे फोन वापस दो ना मुझे। The brain more. At all point of man to feed you. Oh, but keep it out when the track. Oh, now I've been on a talk. I know the media in it, but it's important. Basics. हाँ अर्शी, बोलो क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? मैं काओगोंग बोल रहा हूँ। काओगोंग? अर्शी का फोन तुम्हारे पास क्यों है? ये एक लंबी कहानी है। अरे अर्शी को मेरी बिल्ली ने काट लिया, अब अभी हॉस्पिटल आया है, लेकिन 3 अजरी से बैठा है। क्या चोट इतनी गहरी है? चोट छोटी है लेकिन फोन बह रहा है, इसलिए वैक्सीन लेना पड़ेगा। वो बहुत जिद्दी है, मान ही नहीं रही है। तो तुम यहाँ आके उसे समझाओगी? कौन से हॉस्पिटल में हूँ? मैं अभी वहाँ आती हूँ। ठीक है, हम ब्लू स्काई कम्युनिटी हॉस्पिटल में हैं। हाँ। अभी गर्म नहीं लग रहा है। Was a good type of out there. I mean, racing with funding to move to camp. No. The point is that I won't let you in the catch up. It's why I decided earlier.
was yeri bohun te pore ko ko pani pada ham par what डिनर में क्या खाओगी? मैं ले आऊं? इसकी तरह से ही आशी को बिल्ली ने काट लिया था, वो हॉस्पिटल में है, मैं भी वही जा रही हूँ। ठीक है, तुम पहुंचो, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है। आओ मेरे साथ। कहीं टॉयलेट में तो नहीं गिर गया? तुम बाहर कब निकले? मेरा फोन वापस दो। फिर अपनी चोट दिखाओ मुझे। क्या तुम्हारी बिल्ली वैक्सीनेटेड है? वो तो है, लेकिन इन्फेक्शन हो सकता है। वैक्सीन तो लेनी ही होगी। बहुत 1000 युआन है, मतलब 2 महीने की पॉकेट मनी। अगर मैं ठीक हूँ तो इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे उधार के पैसे कम कर देते। बस इतने से बात के लिए तुम्हें क्या जरूरत थी बीवी को यहाँ बुलाने की? कैसा कर सा? जब हम हमारा ग्रेजुएशन वीडियो बना रहे थे तो हमसे वो वीडियो के हमने से तुम्हारा क्या मतलब है बताओ? सिर्फ तुमने तोड़ा। लेकिन पैसे हम दोनों को ही दे दिए हैं। इसने मेरे शेयर के पैसे दिए और बदले में मैं इसकी पिल्ली संभाल रही हूँ। कितना कर्जा है? 2000 युआन पे कर चुकी हूँ, 3000 और देने हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम उनसे अपना कर्ज उतार दो। अरे नहीं दीदी, बस करो, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अब अचानक किसी क्या हो गया? छोड़ो ना मुझसे। चलो तुम्हें वैक्सीन लगवाते हैं। चलो 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 मीना, बस वैक्सीन ही तो लगवानी थी, उसके लिए मास्टर को यहाँ क्यों बुलाया? कहीं अभी जानी दुश्मन काउबॉम्ब से बाहर बिली तो नहीं होंगे? तो मैं चलती हूँ वैक्सीन लगवाने। मुझे नहीं पता था कि आशिक काउबॉम्ब के साथ यहाँ। तुम्हें बुखार? फोन पर भी तुम्हारी आवाज़ अजीब से लग रही। इन कपड़ों में तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? तुम्हें पता नहीं चला तुम्हें बुखार? इतनी भी गर्म नहीं है। दीदी, शुक्रिया तुम्हें होश आ गया। क्या हुआ था मुझे? तुमने वैक्सीन लगा ली? मेरी चिंता मत करो। बुखार कम हुआ क्या तुम्हारा? अभी भी थोड़ा बुखार है। तुम बेहोश हो गई थी, मैं और मौसी कितना डर गए थे। तुम्हें अभी बुखार है तो मैं सिंड्रोम कराऊं। मैं बहुत थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ, तुम दोनों बातें करो। बाय बाय। जी नौहनी इसी तरह से बिहेव करती है। तुम्हारी रूममेट हमेशा सीज पर। थर्मोमीटर लाओ, मुझे तुम्हारा टेम्परेचर चेक करना होगा।
100 डिग्री है। अब भी इतना हाई है, मुझे तो लगा था कि ठीक हो गया होगा। तुम आर्शी को लेक्चर दे रही थी, पर अब खुद को देखो। चलो कमरे में जाओ, आराम करो। मैं पानी लेकर आता हूँ। And then you know I want me to. I think I'm going to do the Joe's. Well, what's happening? Yeah, what's so? Seriously, what try to be missed to like all that was up and then you see him. I have done on your dad. Show you what do. मेरी चिंता मत कर, अब मुझे पहले से बेहतर लग रहा है बहुत। अगर मैं एक दिन में ये ठीक हो जाती तो इन दवाओं का क्या मतलब होता? आंखें बंद करो और सो जाओ। अब तुम अपने कहीं चल, मेरी चिंता मत करो। और हाँ, दरवाजा बंद करना मत भूलना। मैं चलता हूँ। Meditate. Where you'll give it and I ain't down. These are what the with blood. The mental feeling interesting. The curtains is hard to get but I'm please stack them. क्या हो रहा है? तुम घर नहीं गए? अगर तुमने दवाई नहीं ली तो तुम्हारा बुखार बढ़ जाएगा और इसलिए मैं यहाँ रुक गया। मैं अब ठीक हूँ वैसे। अब तो बुखार नहीं है। मैंने सोच लिया है, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या? तुमने गेम में कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ पसंद है, तो अब साथ में रहते हैं। लेकिन मैंने ईश्वर का दिया का अभी तक पूरा नहीं खेल रही है। स्ट्रेस में But then I'm favorite. And what about it? हमने अपने मोबाइल गेम को ऐसा बनाया है कि वो हर सेल फोन के साथ कंपैटिबल हो सके, लेकिन 2 फोन मॉडल ऐसे हैं जिसके डिस्प्ले कार्ड की प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन कुछ देर बाद डल हो जाएगी। लेकिन ये दोनों फोन मॉडल इतने कॉमन नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरी फैंटेन से आज सुबह बात हुई है। एंड ऑफ सितंबर में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, इसलिए उसके पहले ही हमें सब कुछ ठीक करना होगा। 1 महीने की मेहनत के बाद हमने डेमो का पहला स्टेज पूरा कर लिया है, और अभी भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फाइटिंग एक्शंस की स्मूथनेस और दूसरे एस्पेक्ट्स। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है लाउशन। हमारी गेम की ऑपरेशन स्मूथनेस दूसरे गेम्स के मुकाबले काफी अच्छी है, और वैसे भी हर किसी के पास तुम्हारी जैसी नजरें नहीं है जो गेम खेलते वक्त इतने छोटे छोटे एरर को पकड़ सके। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये बिड हम ही जीतेंगे। क्यों ना हम गेम को डेवलप करने के बाद इस प्रॉब्लम पर ध्यान दें। मैं ये कर दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं कर दूंगा।
अच्छा लाओशन, अगर हमारे गेम का डिजाइन सबके लिए है तो एक बात बताओ, क्या लो ग्रेड डिस्प्ले कार्ड्स हमारे मोबाइल गेम को सपोर्ट कर पाएंगे? इसीलिए मुझे रेजोल्यूशन एनहांस करना है ताकि सेम ग्राफिक क्वालिटी मिल सके। इसके मॉडल सरफेस और रेजोल्यूशन पिक्चर को कंप्रेस करके। वाह बहुत अच्छे। लाओशन, तुम्हें क्या बहुत मजा आता है खुद को इस तरह से टॉर्चर करने में? ये काम अकेला पूरा कर पाओगे? ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वक्त की कमी से मुश्किलें हो सकती हैं। मैं इस पर काम करूँगा। ये 1 महीने का टाइम हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। और हाँ श्वा, मुझे एक मामले में तुम्हारी राय चाहिए। मेरे पास काम के लिए ज़्यादा स्टाफ नहीं है, तो मुझे तुम्हारी टीम से कुछ लोग चाहिए। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं हूँ ही इतनी तंदुरुस्त। वाह, ये कमाल तो मास्टर की प्यार की जादू का है। नहीं, स्पिरिचुअल थेरेपी का कमाल है। आज मैं फाइनली उसकी डेमो लंच पर जा रही हूँ। सुनो, बिल्कुल प्रिंसेस बन के जाना। अच्छा, पहले नाश्ता करो। तो तुम्हें प्रिंसेस बनने को कहा था, मेड बनने को नहीं। लगता है मास्टर के प्यार ने तुम्हें पागल बना दिया है। तुम्हें आज काम पर जाना है? हाँ, बस सैलरी मिल जाए तो बाबुओं को एक थप्पड़ मारने की कहा। है ना, तुम्हें पैसे ट्रांसफर किए हैं। हाँ, उन्हें यूज करके काबुओं का कर्जा चुका दो और फिर मैं बन जाऊंगी तुम्हारी कर्जदार। कड़ी मेहनत करना, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे। तुम बेस्ट हो। पता नहीं था मुझसे इतना प्यार करती हो तुम। सर, तुम मुझसे प्यार मत कर बैठना। तुम अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताया करो। तुम कितने अच्छे हो। बस करो, फिर करो, कुछ मत करो। वेवे, कैसी हो तुम? पहले से काफी बेहतर। हाँ, दिख भी रही हो। सही कहा तुमने। थैंक यू। आखिरकार तुम पास हो ही गई। लोशान ने तुम्हें एशवांग से वापस ले ही लिया। बस भी करो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ये सच है। ये ऑरेंज जूस तुम्हारे लिए है। रोज जूस पीने से तुम और तंदुरुस्त हो जाओगी। लोशान तुमसे बहुत प्यार करता है। आखिरी सांस तक तुम दोनों साथ रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और तंदुरुस्त भी रहो। बस भी करो युगोंग। वैसे लाओशन एक बहुत ही खतरनाक इंसान भी है, ट्रस्ट करो मुझ पे। मैं तो उसे इमेजिन भी कर सकता हूँ कि वो किस तरह से वीवी को टॉर्चर कर सकता है। बकवास मत किया करो। लोशान इसे इतना काम करते देख ही नहीं सके। सही कहा। तुम स्ट्रेस मत लो। सुनो ईशा, तुमने जो काम मुझे दिया था मैं फिर भी उसे पूरा करूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं करूंगी, पर मुझे अभी भी ये लगता है कि ऑटोमेटिक प्रोग्राम यूज करना इफेक्टिव होगा। उम्मीद करती हो तुम मानोगे। हाँ, वो मैं पहले तुम्हें परेशान कर रहा था, पर तुम उसके बावजूद मेरे लिए बाहर जाकर दवा लेकर आई। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की थी। वेवे, तुम कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तुम अगर थोड़ा सा भी ज्यादा प्यार से बात करती ना उससे, तो तुम जीत सकती थी। मैं काम पर चलता हूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है? चलो बाय। अब वो तो वेवे को प्यास लगी थी तो मैं ऑरेंज जूस लेने आया था, वरना मैं तो बहुत नहीं, मैंने अपना फोन कवर रख दिया। लंच टाइम में मेरे ऑफिस में आना। मैं उस टाइम तुम्हें हमारे गेम का डेमो भी दिखा दूंगा।
ये हमारे डेमो का आर्टिस्टिक स्टाइल है, तुम स्किल सेटिंग ट्राई कर सकती हो। रुको रुको, मुझे इसके कंट्रोल ठीक से पता नहीं है, दोबारा करते हैं। इसके एक्शंस तो काफी स्मूथ हैं, बिल्कुल किसी असली कुंग फू मूवी की तरह। लेकिन मूवमेंट में अभी थोड़ा डिले है तो उतना नेचुरल नहीं लग रहा। लंच कर लेते हैं। मुझे तो डीले लगा ही नहीं। तुम खाना खा लो, मैं खेलूंगी। आप क्या खरीदना चाहती है मैडम? हमारे पास बहुत सुंदर नए नए एयर क्लिप्स मौजूद हैं। ये दुकानदार मीठी बागों से कैसे मटका लगाने जाए? इसे देखकर तो यौन की याद आ गई। उसी का प्रोटोटाइप है। अगर आपको कुछ नहीं खरीदता तो मेरे रास्ते से हट जाइए। ये गेम तो बहुत अमेजिंग है। पहले खाना खाओ। सुनो, वैसे इस गेम का एआई लेवल बहुत हाई होगा ना? ये कैसे किया तुमने? प्लेयर के लिए लेवल कंट्रोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और यही हमारी खासियत है। मैंने जितने गेम खेले हैं उनके मुकाबले तो ये काफी अलग है। ये बिल्कुल असली जैसा है। इस गेम का हर प्लेयर रियल लाइफ कैरेक्टर जैसा है। खेलकर ऐसा लगा मानो जैसे मैं सच में किसी नई गेमिंग की दुनिया में आ गई हूँ। और इसका बैटल बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने अपनी फ्लोटिंग स्किल ट्राई की तो मूवमेंट और कनेक्शन बहुत ही स्मूथ थे। मेरा कैरेक्टर कितना कूल लग रहा था ना, जैसे किसी असली मूवी का हो। ये बस एक सिंपल डेमो है हमारा बैटल मोड दिखाने के लिए। हम बाद में ग्लेशियर मोड भी इनकॉर्पोरेट करने वाला है। तुम्हें मतलब हर प्लेयर के लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा? बैटल मोड से एक इंडिपेंडेंट प्लेइंग मोड। क्या इसका मतलब ये है कि प्लेयर्स को अपना लेवल बूस्ट करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होगी? वो खेती या दुकान खोल सकते हैं? सर्वाइव करने वाले प्लेयर को मार्केट से बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स इस मोड का यूज़ टूल की तरह करते हैं और प्लेयर्स इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि हमारा गेम असली दुनिया की फील देने की कोशिश करे। तो बैटल के अलावा प्लेयर्स की नॉर्मल लाइफ भी होगी। प्लेयर्स बैटल और नॉर्मल लाइफ दोनों जी पाएंगे। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। गेम के मैप का साइज देखकर लगता है कि काफी मजा आएगा। पहले मैं एक फार्मिंग गेम खेला करती थी, लेकिन उसका मैप काफी छोटा था। कुछ ही दिनों में बोर हो गई थी मैं। लेकिन आजकल के ऑनलाइन गेम्स ज्यादातर बैटल पर ध्यान देते हैं, ना कि रियल लाइफ, या फिर रियल लाइफ पर फोकस होता है और बैटल पर नहीं। इनके बीच का बैलेंस कम देखने को मिलता है। ये गेम इंजन की वजह से होता है, क्योंकि हमारा इंजन डिज़ाइन अपना है, हम उसकी प्रोग्रेस सेट कर सकते हैं। इसी वजह से मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। इसी के ज़रिए मैं अपना खुद का गेम डिज़ाइन कर सकता हूँ और अपनी पसंद का गेम वर्ल्ड भी बना सकता हूँ। ऐसे खुद क्यों नहीं आओ, गाड़ी में बैठा। one of the driving person very strong. What did we come out to land? हमारे ट्रेल गेम के लॉन्च होने से पहले हमारा रियल लाइफ सिस्टम मोबाइल गेम पहले लॉन्च किया जाने वाला है। रियल लाइफ सिस्टम मोबाइल गेम से? जैसे ही गेम पब्लिक ट्रायल पास करेगा, हम सेल फोन्स के लिए उसका 3D ऑनलाइन गेम वर्जन अनाउंस कर देंगे और फिर कुछ समय बाद हम सबको बताएंगे कि उनका ऑनलाइन गेम और गेम पॉइंट लिंक किया जाएगा। हाँ, अब समझी। अगर मैं एक मोबाइल गेम प्लेयर हूँ तो मैं ऑनलाइन गेम जरूर चेक करूंगी। तुम तो बहुत ही शातिर हो। तुमने हर तरह के प्लेयर को टारगेट किया है। अर्शी, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? अरे मुझे दिखाओ। क्या चोट लगी है?
अगर तुम ठीक नहीं हो तो काम पर आने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारे लिए कल एक मेडिकल क्रीम ले आऊंगी। थैंक यू, पर मुझे क्रीम की जरूरत थी। ये तो बस बिल्ली ने काट लिया था। रे, तुम्हें बिल्ली ने काटा? तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, वरना तुम्हें रेबीज हो सकता है। ये डेंजरस है। किस तरह की बिल्ली थी? वाइट बिल्ली तो नहीं थी। आजकल हमारे मोहल्ले में ऐसी बिल्लियां काफी घूम रही है। अशीर, तुम्हें संभाल कर रहना चाहिए, समझी क्या? अच्छा, वैसे मेरे घर के पास एक वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ। तुम्हें अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैंने वैक्सीन ले ली है, अब मैं चलती हूँ, मुझे कहीं जाना है। बाय। हम ऐसे क्या करें? देखो ये रैट, ये है शावर शी। की रूम है ना, तो दोनों एक जैसी ही हैं। अर्शी काफी शो ऑफ करती है, ऐसे दिखाती है जैसे वो शाओशैंग की गर्लफ्रेंड है। इसने सोच भी कैसे लिया शाओशैंग इसे पसंद करेगा? वैसे ऐसा हो भी सकता है, आखिर मेरा कजन एक प्लेबॉय है। मुझे क्या, लेकिन मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। छोड़ो ये सब नैना, तुम यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हो, इन सब बातों में मत पड़ो। अगर यही सब करना है तो जाओ यहाँ से। ये रैन, एक बात सुन लो, मेरा नाम लेकर कभी किसी को बुली मत करना। ये रैन, तुम्हें डर है कि अर्शी बेबे को बता देगी और फिर वो शाओनाई को बता देगी? मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मेरा कोई वास्ता नहीं है शाओनाई से, दोबारा उसका नाम मत लेना। ठीक है, मैं समझ गई। क्या अब हम कहीं खाना खाने चले? नहीं, तुम अकेली ही जाओ। हाँ, ये रैन, फिर ये वीडियो लेने का क्या फायदा? सिर्फ बेबे का ही फायदा हुआ। इस तरफ आइए। आइए, क्या बताएंगे? हाँ, क्या ऑर्डर करना चाहेंगे आप? मुझे एक दोस्त का इंतजार है। ठीक है। मिस मैंग, तुम्हारे अंकल प्रेसिडेंट जन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इतनी गलतियां करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बेवकूफ थी। उसकी नजरों में शायद मैं बस एक जोकर हूँ। इस तरफ आइए सर, बैठिए। थैंक यू। कैसी हो मेरी प्यारी कजिन? आज मुझे डिनर पे कैसे इनवाइट किया? और तुम्हारे सारे फॉलोअर्स कहाँ गए? क्यों, क्या हुआ? क्या कजिन साथ में डिनर नहीं कर सकते? मेरी ट्रीट है, जो खाना है खा लो। क्या हुआ तुम्हें? तुम अपसेट क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस एहसास हो गया है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। जब भी कोई मुझे एडवाइस देता था या फिर मेरी हेल्प करता था, मुझे लगता था उसे मुझ में इंटरेस्ट आ गया है। कितनी बुद्धू थी ना मैं। तुम ये सब शाओनाई के लिए कर रही हो ना? उसने डैड की नाक में दम कर रखा है। वो हमारे खिलाफ न्यू घोस्ट स्टोरी की डेवलपमेंट की भीड़ में खड़ा है। मुझे तो यकीन नहीं होता, क्या वो इतना कैपेबल है? मैं उसकी मदद तक करना चाहती थी। कितनी बेवकूफ़ थी मैं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करता। भाई, वैसे वो एक बहुत अच्छा इंसान है। पहले मैं शायद उसके लुक्स और अपीयरेंस की वजह से उसे चाहती थी, लेकिन अब मुझे उसकी पर्सनालिटी पसंद है। पागल लड़की, तो उसके लिए फाइट करो। नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और मैं उनके रिश्ते के बीच में आना नहीं चाहती। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आदमी और औरत अलग होते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और किसी को पसंद करता तो पूरी कोशिश करता कि उसका दिल जीत। गर्लफ्रेंड होने के बावजूद तो ऐसा कैसे कह सकते हो? वैसे भी हमारी कंपनी इस वक्त अनस्टेबल है, तुम्हें इसकी चिंता होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अपने अंकल की तरह बात मत करो। आज की ट्रीट मेरी तरफ से, अब खुश हो जाओ बेटा।
हेलो, मिस जावरशी हैं? ये वो नट्स का पैकेज है जो उन्होंने ऑर्डर किया था। जावेरशी, वो यहाँ नहीं है। मुझे लगा था कि तुम तो आओगी ही नहीं, काफी डर गई थी ना तुम तो। हटो जरा। तुमने ये मेरे लिए मंगवाया है ना, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। ओए, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बस तुम्हारे एड्रेस पर मंगवाया है क्योंकि ये बहुत भारी है। भैया, जब भी मैं तुम्हारी बिल्ली को खाना खाते हुए देखती हूँ तो मुझे भी भूख लगने लगती है, इसलिए मैंने अपने लिए यहाँ स्नैक्स मंगवा लिए हैं, वरना शायद एक दिन कॉफी का ही खाना खा जाती। और हाँ, ये सब आज पहली बार और आखिरी बार सीखोगा। ये लो तुम्हारे पैसे। जरूर कहते हैं। तो आज मैं पूरी तरह आजाद। यदि बेटे भी शब्द नहीं आती है ना, तुमने अपने फ्लैटमेट से पैसे मांगे कर्जा चुकाने के लिए। कम से कम अब पैसे तो उधार नहीं है ना। इसका मतलब आज आखिरी बार तुम यहाँ आई हो क्या? नहीं, ये आखिरी बार तो है, लेकिन आखिरी बार नहीं है। शायद तुमने शुरुआत तो कैसे कर ली, लेकिन अंत नहीं जान पाए। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि वो लड़की आज ही आखिरी बार आई है जिसके सर पर तुम्हारा उधार था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं कॉफी का ख्याल रखूंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो भी समझना बहुत ही मुश्किल है। इमोशनल मत हो, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि कॉफी के लिए कर रही हूँ। जरा सोचो, अकेले घर में रहकर वो कितनी दुखी हो जाएगी। और साथ ही मैं हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था ना, तो उसे निभाना तो होगा ही। कॉफी, कॉफी, तुमने मुझे मिस किया? लो, खाना खा लो। कॉफी, कॉफी, तुमने मुझे काटा इसीलिए बुरा लग रहा है? माफी मांगना चाहती हो? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। वैसे हमारी फैमिली ट्री में एक और चीज ऐड हो सकती है, खास करके अलग फैमिलीज के बीच का इंटरेक्शन। इस म्यूजिक के बारे में क्या कहते हैं? मैंने जो अभी कहा, क्या तुमने उस बात पर ध्यान दिया था? कुछ सोचे तो मुझे बता देना। तुमने अभी जो मुझे काटा है उसका बदला तो मैं नहीं कराऊंगा। Step and with turning there is above that he doesn't and he was about here. क्या सच में ये तुम्हारा पहला प्यार है? तुम तो काफी एक्सपीरियंस्ड हो। तुमने देखकर खुद पर से कब आओ बैठा हुआ है। ऑफिस जाओगे आज शाम को? बिल्कुल नहीं,
इंटर्न्स को पैसे नहीं मिलते। मैं तो वीकेंड में नहीं आऊंगी। तो घर का ख्याल रखना, शाओलिन के घर मत जाना। घर का ध्यान रखो, पर ये घर मेरा तो नहीं। Come on.